हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप लोग चैनल पर जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय पर मिल पाए। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया। पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया। तो इसका सही आंसर है पूंजी जगत लाभ पर कर है। पूंजी कर सदा के लिए एक बार लगाया गया पूंजी जगत लाभ पर कर है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है। वानर सेना और मंजरी सेना निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन से। वानर सेना और मंजरी सेना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में सर्वाधिक सहायता ली गई थी। किस पंचवर्षीय योजना के वित्तीय प्रबंधन में सर्वाधिक सहायता ली गई थी। इसका सही आंसर है पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में वित्तीय प्रबंधन से सर्वाधिक सहायता ली गई थी। अगला प्रश्न है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है। तो इसका सही आंसर है योजना आयोग। योजना आयोग के द्वारा भारत में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। इसका सही आंसर है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। अगला प्रश्न है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पहला हमला किस देश पर किया था। तो इसका सही आंसर है पोलैंड पर। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा पहला हमला किया गया था पोलैंड देश पर। अगला प्रश्न है। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था। इसका सही आंसर है निकोलो कांटी। निकोलो कांटी। विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था निकोलो कांटी। अगला प्रश्न है हमारा। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान है। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का नाम क्या है। तो सही आंसर है इसका अपोलो 11। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान का नाम है अपोलो 11। अगला प्रश्न है हमारा। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर है NaNO3। क्वेश्चन नंबर 9 है। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम सूत्र क्या होता है। NaNO3। अगला प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन बी होगा हमारा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर। अगला प्रश्न है। रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। रंगास्वामी कप किस खेल में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है हॉकी के खेल में।
रंगास्वामी कप दिया जाता है हॉकी खेल में। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना करी गई है ट्राम्बे, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न है, चाल बराबर होता है, चाल बराबर होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दूरी बट्टे समय। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक रहता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों की आयु तक रहता है? इसका सही उत्तर होगा 65 वर्ष। 65 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यरत रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं में निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी देखने को मिलती है? इन 4 ऑप्शंस में से वह कौन सा तत्व है जिसकी कमी गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर है आयरन। आयरन की कमी देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर है 22 भाषाओं को। संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ सूची आधारित है, संघ सूची आधारित है, तो इसका सही उत्तर है विदेश नीति पर। संघ सूची आधारित है विदेश नीति पर। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है अरेबिया में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था अरेबिया में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 6ठी शताब्दी में। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी में। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर दे, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा।